तो वेलकम मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे क्लास टारगेट ओपन 95 में। आज आपके लिए हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो हमारा पिछला वीडियो जाके देख लें, जिसमें हम आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे। तो आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो फटाफट जाकर देख लें। आज आपके लिए हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए हमेशा पूछा जाता है। यही क्वेश्चन को हर साल पूछा जाता है आपके लिए, बस उसका डाटा चेंज करके दिया जाता है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। हमारे पास दो लाइन्स दिया गया है और उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा जो लाइन दिया हुआ है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसान होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लाइन्स को हमें वेक्टर फॉर्म में ले लेना है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, उसे हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, आर वेक्टर से। और आर वेक्टर जब लिखेंगे हम तो हमेशा ये ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, इस रूप में हम हमेशा इसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो सर ये कहाँ से आएगा, बी कहाँ से आएगा, और लैम्बडा क्या है कांस्टेंट, ये लैम्बडा का वैल्यू कहाँ से आएगा, वो कैसे देखना है हमें, वो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे पहला लाइन जो दिया हुआ है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वो क्या करेंगे, जो पहला एक्स का जो है हम कोई भी एक ले लेते हैं, एक्स प्लस 1/7, इसको क्या करेंगे हम, जो बराबर के साइड में है उसको क्या करेंगे, उसके बराबर में हम हमेशा जीरो ले लेंगे। जब जीरो लेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, जब 7 इस साइड जाएगा तो हमारा जीरो हो गया, तो एक्स प्लस 1 बराबर हुआ जीरो। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या गया, -1, क्या गया, -1। उसी प्रकार हम इसको हम जीरो करेंगे, वाई प्लस 1/-6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, y बराबर -1। इसी प्रकार हमारा z प्लस 1/1 को जब जीरो करेंगे तो हमारा z क्या आ जाएगा, z भी -1 आ जाएगा। तो ये जो x y और z का -1 -1 और -1, ये x y z ये तीनों के लिए हमारा -1 आया। तो ये हो गया हमारा ये वेक्टर, इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर के रूप में। पहला जो आया आपका -1 i कैप, -1 j कैप और -k कैप, इसको जब बराबर में हम जीरो करके जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे इस वेक्टर में। प्लस लैम्बडा हमेशा देंगे, लैम्बडा एक कांस्टेंट है जो कि आपका क्वेश्चन जिस प्रकार दिया रहेगा वहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ का जो वेक्टर आपका आएगा वो जो नीचे में रहेगा आपका, हमेशा हर वाला पार्ट में जो रहेगा डिनोमिनेटर में, वो आपका हमेशा यहाँ आ जाएगा, आपके लैम्बडा के साथ में वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यहाँ क्या है, हमारा 7 है तो 7 i कैप, y के नीचे -6 है तो -6 j कैप, z के नीचे 1 है तो यहाँ 1 k कैप। ठीक है, जो आपका x जो होगा हमेशा वो i कैप में जाएगा, y हमेशा आपका j कैप में जाएगा और z हमेशा आपका k कैप में जाएगा। इतना तो सबको पता ही होगा। तो पहला जो लाइन दिया था उसका हम वेक्टर फॉर्म में लिख लिए। अब दूसरा को देख लेते हैं हम। दूसरा हमारा क्या है, x - 3/1 इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले जीरो करते हैं तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ 3 i कैप हो जाएगा हमारा, वो x का सॉल्व किए तो i कैप में। फिर y का टर्म को सॉल्व करते हैं हम, तो y -5/-2 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव है दूसरे साइड जब जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 5 j कैप आ गया। अब हम z का टर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ z -7/1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो z हमारा क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 7 k कैप यहाँ सॉल्व हो गया। अब जो इसके नीचे में जो पार्ट था उसको क्या करेंगे, हम म्यू के साथ में लिख देंगे। एक को हम लैम्बडा माने, दूसरा को म्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा पहला 1 है तो i कैप, फिर -2 है तो -2 j कैप, फिर 1 है तो सिर्फ k कैप। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब जब भी आपका यहाँ क्वेश्चन हमारा सिंपल था, क्या था, x का जो कोफिशिएंट था, x के सामने कुछ नहीं, 1 है, y के सामने भी 1 है, z के सामने भी 1 है, यहाँ भी 1, तीनों के साथ 1 है। तो ये हमारा सॉल्व करने में आसान हो गया। जब आपका क्वेश्चन में 2x + 1/2 इस टाइप का जब रहेगा तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x को हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 कर लेंगे। जो आपका यहाँ 2 है वो हमेशा आपको 1 कर लेना। वो 1 कैसे करेंगे हम, तो यहाँ 2x + 1/2 है तो सबको हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/2/1। तो जब x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब हम जाके इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ हमारा क्वेश्चन सिंपल था तो ये लिखा गया। अब जैसे ही यहाँ कोफिशिएंट में 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी आ जाएगा तो आपको हमेशा उसको 1 कर लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं। अब हमारा 2 लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार आ गया, पहला वेक्टर और ये दूसरा। तब हम इसको क्या करेंगे, जो पहला है उसको हम क्या करते हैं, आर वेक्टर को a1 +
लैम्डा B1 इसको मान लेते हैं A1 और B1, ठीक है। और सेकेंड वेक्टर आपका जो आएगा उसको हम मान लेते हैं R2 बराबर A2 प्लस म्यू B2, ऐसे हम मान लेंगे। आगे हम देख लेते हैं A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरा को मान लिए A2 प्लस म्यू B2। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जब हम इसको मिलाते हैं दोनों क्वेश्चन को, तो हमारा A1 क्या आ गया, A1 हमारा आ गया यहाँ पे क्या है -1 और -1 एक्स वाई जेड तीनों का कोफिशिएंट -1 है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो आई कैप जे कैप के कैप ये अपना जगह पर रहेगा। इसको हम ब्रैकेट में भी सिंपल में लिख सकते हैं। तो हमारा A1 क्या आ गया -1 और -1। उसी तरह हमारा B1 क्या आ गया, B1 हमारा क्या था, लैम्डा के बाद का जो टर्म है वो हमारा B1 है। तो B1 हमारा क्या है 7 - 6 और 1, तो 7 - 6 और 1, यहाँ से हमारा B1 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार हम A2 का वैल्यू देखेंगे। A2 हमारा क्या है 357, तो ये हमारा A2 क्या हो गया 357। उसी प्रकार म्यू के पास हमारा B2 है, तो B2 क्या है हमारा 1 है, -2 है और 1 है, ये है। तो आपका ये B2 भी यहाँ से निकल गया। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। A1 B1 A2 और B2 ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमेशा आपको ये जो फार्मूला दे रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो हमेशा आपको याद रखना है। इस पर कभी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कभी 5 नंबर का, कभी 1 नंबर का, या कभी 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, A2 - A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये दिख रहा है A2 - A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में क्या होगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A2 - A1 ये हमें निकालना है। तो हमारे पास यहाँ क्या है A2 और A1 हमें दोनों ही पता है, A2 और A1, ये रहा A2 और ये A1, तो दोनों ही पता है। तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमेशा याद रखना आपको, जब भी वेक्टर का आपका प्लस करने का रहेगा, माइनस करने का रहेगा या क्रॉस करने का कुछ भी रहेगा, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आई कैप और आई कैप को हमेशा आई कैप के साथ प्लस या माइनस करेंगे, जे कैप को हमेशा जे कैप के साथ ही प्लस माइनस करेंगे, और के कैप को भी हमेशा के कैप के साथ ही प्लस माइनस करना है। तो हमें देख लेना सबसे पहले आई कैप जो हमारा था एक्स का टर्म वो क्या है -1 और इसमें क्या है 3। तो हमें क्या करना है A2 - A1, यानी कि इसमें हमको A2 में A1 घटाना है। तो 3 में -1 जब करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 3 + 1 यानी कि 4 आया। तो हमें क्या करना है A2 - A1। तो हमारा A2 क्या है यहाँ पे A2 आपका 357, A1 है -1 और -1, ठीक है। तो A2 - A1, तो आई कैप में आई कैप को घटाएंगे, यानी कि 3 में -1 को घटाएंगे हम, 3 में -1 को घटाएंगे तो क्या आया हमारा 4 आई कैप। उसी तरह हम जब 5 में -1 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 6 जे कैप, और फिर 7 में -1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 8 के कैप। तो यहाँ से हमारा A2 - A1 क्या हो गया, क्लियर हो गया। A2 और A1 क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, बोल रहा है B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, तो हमेशा वेक्टर दो फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता ही होगा, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, आई कैप को आई कैप के साथ हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी आई कैप और जे कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे कैप और जे कैप का वैल्यू निकलेगा, और जे कैप और के कैप को क्या करेंगे 0 कर देंगे। मतलब आई सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे हमेशा सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के हमेशा सिर्फ के साथ। बाकी आई को यदि हम जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई को यदि हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसा सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में होता है। लेकिन हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो हमारा B1 और B2 क्या था, ये है आपका B1 7 - 6 और 1, और B2 क्या है 1 - 2 और 1। तो हमेशा आप इसको मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। B1 क्रॉस B2, तो हम इसको मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेने के बाद B1 हमारा क्या था 7 - 6 और 1, और B2 हमारा क्या था 1 - 2 और 1। तो अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के तरीक़ा से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो हम जब आई कैप को पकड़ेंगे तो -6 क्रॉस 1 और -2 क्रॉस 1, यानी कि -6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका आई कैप में हो गया। इसी प्रकार हम जे कैप को पकड़ेंगे, और ऊपर यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ हम जे कैप को पकड़ लिए, और फिर 7 और 1 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे।
इसी प्रकार हम अब के कैप को पकड़ लेते हैं। के कैप पकड़ने के बाद ये और ये आपका कैंसिल हो गया। 7 और -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई कैप में हमारा क्या आ गया, -6 + 2 यानी कि -4 आई कैप। इसी प्रकार 7 - 1 यानी कि -6 जे कैप, और यहाँ -14 + 16 यानी -8 के कैप। ये हमारा क्या गया, B1 क्रॉस B2। अब हमें 2 चीज़ पता चल गया, A2 - A1 पता चल गया। 4, 6 और 8 सब प्लस में है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और क्या गया, B1 क्रॉस B2 आ गया हमारे पास, -4 -6 और -8 आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला में क्या था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब ये दोनों हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है इन दोनों के बीच। तो हम आगे देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हम अभी बताएं कि पूरा आसान है। आई कैप को हमेशा आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आई कैप जब जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट है तो आई को सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे, के को के के साथ करेंगे। तो 4 और -4 कितना हुआ, -16 हो गया आपका। फिर 6 और -6 -36 हो गया। फिर 8 और -8 -64 हो गया। और तीनों माइनस में है, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -116 आ गया। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में आ गया, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इतना आ गया हमारा -116। अब हम नीचे जो हमारा फार्मूला में था B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तब ये हम निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 अभी हमें पता है क्या आया था हमारा, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 हमारा आया है -4 आई कैप, -6 जे कैप, -8 के कैप। अब इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का रहेगा, ये आपको 1 नंबर में भी दे देगा कभी क्वेश्चन, कि कोई वेक्टर दे देगा और इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो जब भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तो उसको क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन था ये B1 क्रॉस B2 क्या था, -4 आई कैप, -6 जे कैप और -8 के कैप। तो जब भी इसको मैग्नीट्यूड निकालने का रहेगा तो सबको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। मतलब स्क्वायर के अंदर सबको हम, रूट के अंदर सबका स्क्वायर निकालेंगे और प्लस करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप में था -4 -6 और -8, सबका स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ के ये मतलब रूट के अंदर ले लेंगे। तो ऐसे हमारा मैग्नीट्यूड निकलता है। तो हम रूट के अंदर ले लिए सबको, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, -4 का आएगा 16, -6 का क्या आएगा 36 और -8 का क्या आएगा 64। यानी जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या रहा है 116, और ये रूट के अंदर होगा, यानी कि रूट 116 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इतना में पता चल गया। अगला को क्या करते हैं हम, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला। अब जो हमारा वैल्यू निकला है डॉट प्रोडक्ट और ये मैग्नीट्यूड, अब उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला हमारा क्या था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन में B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड। अब हमारा ये कितना आया था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया था, -116, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, √116। और ये मतलब नेगेटिव जब रहेगा आपका आंसर में, तो वो नेगेटिव आपका क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका दिखा रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये मॉड के साथ आएगा फार्मूला आपका, हमेशा ये मॉड लगा रहेगा। तो -116 अपॉन √116। अब 116 को क्या कर सकते हैं हम, √116 क्रॉस √116 लिख सकते हैं, और अपॉन में है मेरा √116, तो 1 से 1 कट गया। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कितना आ गया 116, और माइनस जब मोड़ के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया √116। और ये डिस्टेंस जब भी निकालेंगे तब आंसर में यूनिट लिखना नहीं भूलना है आपको। ये यूनिट लिखने से आपको 1 नंबर मिले, मतलब पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कटने की संभावना रहती है। तो √116 आपका हो गया, आंसर हो गया। तो बस ये आसान था, इसमें हमें क्या करना है, बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला हमारा ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बस। और हम इसको वेक्टर फॉर्म में बस कन्वर्ट करना सीख लिए। तो इसको हम यहाँ से जब वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे यहाँ से A1 और B1 निकल गया, और इससे हमारा A2 B2 निकल गया। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे बस फार्मूला में पुट कर देंगे, तब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। तो बस इतना ही था, इसमें फार्मूला मैन है और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग LPP है ग्राफिकल मेथड और मिनिमाइज Z = 20x + 10y दिया हुआ है। को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, और आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को मतलब ग्राफ में आपको सॉल्व करके और जो Z का वैल्यू जो दिया है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है।
तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जब भी रहेगा तो उसमें आपका 2 इक्वेशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको 3 इक्वेशन का सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एलएलपी का क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया रहेगा तो जो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं हम पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण मान लेते हैं इसको पहले हम। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर और मतलब इक्वल टू और लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मतलब अब 3 इक्वेशन मान लिए हम। अब क्या करेंगे, ये सब को हटा के हम जो यहाँ पे इनइक्वालिटी दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू, उसको क्या करेंगे, हटा के हम यहाँ बराबर कर देंगे। तीनों इक्वेशन में हम हटा लेते हैं और बराबर कर देते हैं और इसको नया समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 4, 5 और 6। तो इसको सॉल्व करने में फिर आपको और आसान हो जाएगा। तो यहाँ चलकर हमारा क्या हो गया, 6 इक्वेशन चल के आ गया आपके सामने। अब एक एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ग्राफ में उतारने के लिए। तो हमारा जो पहला इक्वेशन था मतलब समीकरण नंबर 4 वो क्या है, x + 2y = 40। तो ये हम क्लास 10 में ही देखते आ रहे हैं। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे आपके पास तो क्या करते थे हम, पहले x को 0 मान लेते थे। जब x को इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा 2y = क्या हो गया, 40 हो गया, यानी कि y का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। तो हमारा जब x 0 होगा तो y हमारा 20 हो जाएगा। एक बार हम y को 0 करेंगे, जब y 0 होगा तो x हमारा क्या होगा, 40 बचा। तो यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू समीकरण नंबर 4 का निकल के आ गया। अब इसी तरह समीकरण 5 को यहाँ लेंगे, 3x + y = क्या है, 30 है। अब हम जब x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो y हमारा क्या बच गया, 30 बच गया। जब हम y को जब 0 करेंगे, y को जब 0 करते हैं तो 3x = 30, यानी कि 3x बराबर क्या आया, 30। तो x हमारा क्या चल के आ गया, x हमारा 10 आ गया। तो यहाँ से भी हमारा मतलब x और y का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण नंबर 6 में देखते हैं, 4x + 3y = क्या है, 60 है। जब हम x को 0 करेंगे तो 3y = 60 बचा, तो यानी y बराबर क्या हो गया, हमारा 20 हो गया। फिर हम जब y को 0 करेंगे, y 0 करेंगे तो हमारा 4x बराबर क्या हो गया, 60 हो गया, यानी कि x बराबर 15 हो गया। तो इस प्रकार हमारा तीनों जो समीकरण था उसका वैल्यू हमारा निकल गया x और y पे। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में पुट कर लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम, जितना भी हमारा जो आया है सॉल्यूशन वो 0 से लेके मतलब 40 के बीच किया है। मतलब सारा इक्वेशन हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो हमें ग्राफ बनाने में और आसान हो जाएगा। सिर्फ हम पहला क्वाड्रेंट को हम लेके चल रहे हैं। अब हमारा जो समीकरण नंबर 4 है, x + 2y = 40। अब इसको ग्राफ में हमें पुट करना है। कैसे करेंगे हम, जब x हम 0 लिए थे तो y हमारा क्या था, 20, यानी कि 0,20 पर एक डॉट बनाएंगे हम, 0,20 पर एक डॉट बन गया। उसी प्रकार जब हम y को 0 लिए थे तो x हमारा क्या था, 40, यानी कि 40,0 पर एक डॉट बनाएंगे। एक इस पर था 0,20 और एक है 40,0। अब इसको हम मिला दिए। जब इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या हो गया, x + 2y = 40 का ये लाइन बन गया। उसी प्रकार समीकरण नंबर जो 5 था हमारा, उसके लिए क्या करेंगे हम, 0, क्या है हमारा 0,30 और एक है 10,0। तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पे, एक है 0,30 और एक है 10,0 है ना, 10,0 ले लिए। अब इसको मिला दिए तो ये हमारा 3x + y = 30 का ग्राफ बन गया। इसको हम लिख दिए 3x y = 30। इसी प्रकार समीकरण नंबर जो 6 था हमारा, 4x + 3y = 60। तो ये हमारा क्या सॉल्व हुआ था, 0,20 और 15,0, यही आया ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं 0,20 और 15,0। इसको भी जब मिला दिए तो ये हमारा लाइन किसका बन गया, 4x + 3y = 60 का। तो ये तीनों का लाइन हम ड्रॉ कर लिए, तीनों समीकरण का। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 यानी कि इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है उसमें हम जाते हैं। इसमें अब हमको सॉल्व करना है। वो सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ देखेंगे जब x = 0 और y = 0 पुट करना है। ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, x और y को हम दोनों को 0 पुट कर देंगे। अब जब 0 पुट करेंगे और फिर हम मिलाएंगे, यहाँ सामने क्या बोल रहा है, यदि ये आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा होगा यानी कि सही हो रहा होगा, तो हमेशा ग्राफ में जो आपका जो पार्ट लेना है वो लाइन का इस पार्ट में लेना है, मतलब ओरिजिन की तरफ, 0,0 की तरफ हमेशा आएगा जब ट्रू होगा, कंडीशन आपका ट्रू होगा। और जब फॉल्स होगा तो ग्राफ के दूसरी साइड जाएगा, मतलब दूर भागेगा ओरिजिन से, ये 0,0 से दूर भागेगा। तो हम देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है, पहला समीकरण में x और y जब दोनों को हम 0 करते हैं तो 40 हो रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए, यानी कि 0 जो आपका है 40 से या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो 0 क्या है, 40 से छोटा है, यानी कि ये सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो मतलब इसका जो पार्ट है वो क्या होगा, इसका जो पार्ट है वो जो पहला लाइन है ये हमारा, ये ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका पार्ट जो है ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। और उसी तरह हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा में हम जब 0, 0 पुट करते हैं दोनों में
यहाँ 0 जब पुट करेंगे तो क्या बोल रहा है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, यानी कि 0 जो है वो आपका 30 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, ना 0 30 के बराबर है ना 30 से बड़ा है, यानी कि ये फॉल्स है, यानी गलत हो गया ये तो गलत हो रहा है हमारा। तो जब गलत होगा तो क्या बोले थे, जब गलत होगा तो ये ऑरिजिन से दूर भागेगा, यानी कि ये दूर जाएगा, और जब सही होगा तो ये अंदर आएगा। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा समीकरण की ओर चलते हैं। तीसरा समीकरण हमारा क्या था, इसमें जब 0 0 पुट करते हैं तो इसमें भी बोल रहा है 0 जो है वो या तो 60 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, 0 ना 60 से बराबर है ना बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये भी क्या होगा, ऑरिजिन से दूर भागेगा। इसका भी क्या होगा, ऑरिजिन से दूर भागेगा। मतलब इतना समझ में आ गया, जो पहला समीकरण था वो सही हो रहा था, मतलब ये ऑरिजिन की तरफ आएगा। दूसरा का क्या हो रहा है, दूसरा भी गलत हो रहा है और तीसरा भी गलत हो रहा है, यानी ये ऐसे जाएगा। यानी हमारा जो तीनों को मैच करना चाहिए, तीनों को मैच करके जो आएगा वो हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, तो पहला समीकरण का जो था लाइन उसका अंदर आना चाहिए, दूसरा का बाहर जाना चाहिए और तीसरा का बाहर जाना चाहिए। तो कहाँ हो रहा है उस तरह, यहाँ यदि देखें हम इस जगह पर देखें तो क्या हो रहा है, ये पहला से तो अंदर आ रहा है और तीसरा से बाहर जा रहा है, लेकिन दूसरा का अंदर रह जा रहा है, मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा। अब इस जगह को हम देखें, ये क्या है, पहला से अंदर है, दूसरा से बाहर है, लेकिन तीसरा से ये अंदर है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखें हम, ये वाला जब जगह को देखते हैं हम, तो ये पहला का अंदर है, दूसरा का भी अंदर है और तीसरा का भी अंदर है, यानी कि ये गलत है। और क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, पहला का अंदर होना चाहिए, दूसरा का बाहर और तीसरा का बाहर होना चाहिए। तो कहाँ मैच कर रहा है कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ मैच कर रहा है, ये वाला जो आपका दिख रहा है जो कलर की है ये मैच कर रहा है, ये पहला का अंदर भी है, दूसरा का बाहर है और तीसरा का बाहर है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये पोर्शन का क्या करेंगे, हम कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे। इसका क्या क्या कॉर्नर आया, एक यहाँ कॉर्नर है, एक यहाँ कॉर्नर है और एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 कॉर्नर हो गया इसका, ये पार्ट हमारा आया है। तब क्या करेंगे, ये सबको ABCD मान लेते हैं हम, इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये C और ये D। अब हमको C और D तो पता है, C हमारा 15 और 0 था, D हमारा 40 और 0 है। अब हमको ये और B पता करना है। अब ये और B कैसे पता करेंगे, ये भी हम क्लास 10 में पढ़े थे कि जब कोई मतलब 2 लाइन का इंटरसेक्शन हमें पता करना था तो वो हम 10 में कैसे सॉल्व करते थे, यानी कि ये समीकरण नंबर 2 और ये पहला, ये दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्या करेंगे। 4 पॉइंट A एंड B, यानी कि बिंदु A और B ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पहला लाइन और दूसरा लाइन का इंटरसेक्शन से, यानी कि हम इक्वेशन नंबर कितना 4 और 5 ले रहे हैं, पहला और दूसरा का यानी ले रहे हैं हम। और ये दोनों का क्या करेंगे, जो हम क्लास 10 में भी पढ़ते थे, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, ये दोनों का या तो x या तो y, ये दोनों बराबर कर देते थे और उसको घटा देते थे। यानी यहाँ x जो है वो 1 है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ x का क्या है 3 है, यहाँ y का 2 है और यहाँ y का क्या है 1 है। तो या तो x को या तो y को, किसी को एक को हमको बराबर करना है, तो हम यहाँ y को बराबर कर लेते हैं। तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को 1 से गुना करना पड़ेगा और दूसरे वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा को 1 और 2 से गुना करने पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्लास 10 में भी ऐसा ही करते थे, जब एक को हम गुना करेंगे तो x + 2y + 40 ये जैसा का तैसा लिखा जाएगा, और इसको पूरा को जो हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x + 2y = 60, ये आ गया। अब इसको घटाएंगे हम, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला, तो -2y और +2y कट गया। अब क्या बच गया, x - 6x, यहाँ एक प्लस में x है और यहाँ 6 माइनस में है, यानी कि क्या हो गया, -5x हो गया, बराबर 40 में 60 घटाएंगे तो क्या आएगा, -20, यानी दोनों साइड माइनस माइनस कटने के बाद 5x बराबर क्या आया, 20 आया, यानी कि x हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब x हमारा 4 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जब 4 हम करेंगे तो 4 + 2y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। यानी कि y का वैल्यू जो हमारा आ गया, क्या आ गया, 2y = 36, यानी कि y का वैल्यू जो हो गया हमारा वो 18 आ गया। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये जो है वो निकल गया 4,18। इसी प्रकार हम दूसरा B पॉइंट निकालेंगे। अब B पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, ये इक्वेशन दूसरा और तीसरा का, यानी कि इक्वेशन 5 और 6 का हम जब ये बराबर करके हम घटाएंगे तो हमारा पॉइंट B जो है वो निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम करते हैं, पॉइंट B के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को ले लेंगे हम। अब इसको जब बराबर करेंगे, पहले वाले को हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और दूसरे वाले को 1 से, तब हमारा क्या होगा, y जो है वो जाके बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले को 3 से जब गुना किए तो क्या आ गया, 9x + 3y = 90 आ गया, और दूसरा वाला जैसा का तैसे लिखा जाएगा। अब इतना लिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 3 से 3 ये तो कट गया। अब 9 में 4 जगह थे यहाँ 5x और 90 में 60 जगह तो 30, यानी कि x जो है हमारा यहाँ से चल के क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम x का वैल्यू जब किसी में भी रखेंगे, इसमें रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो
3x प्लस वाई बराबर क्या है 30 है। अब x हमारा 6 आया तो 6 तिया 18 प्लस वाई बराबर क्या आया 30 आया, यानी कि y का वैल्यू जो है हमारा क्या आ गया 30 माइनस 18, यानी कि y का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट बी निकल गया हमारे के लिए क्या आ गया 6 और 12, और ये हमारा क्या आ गया था 4 और 18, ये निकल गया 4 और 18, बी निकल गया 6 और 12। अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ हमारा ये रहा है ना, ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ हमारा ये भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी में पता है और डी भी पता है। अब इतना निकल गया हमारे पास, 4 कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, ये है 4,18, बी है 6,12, सी है 15 और 0, डी है 40 और 0। अब 4 पॉइंट निकल गया। अब यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। अब उसमें जेड को हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है। अब जब भी इस तरह का रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ उसका निकालना है। अब ग्राफ निकालने के बाद सब कंडीशन मैच करके देखना है, और मैच करने के बाद देखना है हमारा कौन सा जो पोर्शन है वो आ रहा है। तो हम सारा जब कंडीशन मैच किए तो हमारा ये पोर्शन आ गया। अब ये पोर्शन का चारों कॉर्नर पॉइंट निकालें हम, ए बी सी और डी। अब चारों पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट पर हम जेड का वैल्यू रखेंगे। तो हमारा ए बी सी डी क्या है, ये 4 पॉइंट आ गया कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी। अब यहाँ लिखेंगे, अब सभी बिंदुओं को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी डी को जब हम जेड में पुट करके देखेंगे, सबसे पहले ए को रखते हैं 4 और 18। तो जेड को जब हम पुट करेंगे, जेड हमारा क्या था 20x प्लस 10y। तो 20 गुना 4 प्लस 10 गुना y क्या है 18, यानी 18। इसको हम जब सॉल्व किए तो हमारा जेड कितना आ गया 260। उसी तरह पॉइंट बी पर जब हम सॉल्व करेंगे 6 और 12 को लेके, तो हमारा जेड का वैल्यू क्या आ गया 240। उसी प्रकार जब सी 15 और 0 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जेड क्या आ गया 300। फिर जब डी 40 और 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 800। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमाइज पूछा था या मैक्सिमाइज। तो क्वेश्चन में हमारा जो है वो क्या था, यहाँ मिनिमाइज पूछ रहा है, यानी कि जो सबसे कम आया। तो सबसे कम किस पॉइंट पे आया हम वो देख लेते हैं। सबसे कम जेड का वैल्यू क्या आया है 240 आया है, और सबसे ज़्यादा क्या है 800 आया है। तो क्वेश्चन में मिनिमाइज है, तो हम क्या लिखेंगे, अब जो जेड का वैल्यू है वो कितना आया 240, और किस पॉइंट पे आया था बी पॉइंट पे, यानी कि 6 और 12 पे आया जेड का वैल्यू सबसे कम। तो ये हम आंसर में लिख देंगे। और यही यदि मैक्सिमाइज पूछेगा, सबसे ज़्यादा हमारा क्या आया था 800 और डी पे आया था 40,0, तो ये हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा मिनिमाइज है, तो पॉइंट 612 पे हमारा जो जेड का वैल्यू है 240 आ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। बस ऐसा ही करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा LPP का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपके पास, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज रहेगा, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ निकालना है। जो भी इक्वेशन रहेगा उस ग्राफ में आपको इस मतलब एक्स और वाई को क्या करना है 0 पुट करके देखना है वो ट्रू हो रहा है या फॉल्स। जब ट्रू होगा तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रू होने पर ओरिजिन की तरफ लेंगे और फॉल्स होने पर बाहर साइड लेंगे, और सभी को कंडीशन मैच करने के बाद देखेंगे कौन सा पोर्शन हमारा मैच हो रहा है। अब उस पोर्शन को कलर करने के बाद क्या करेंगे, उसका कॉर्नर पॉइंट हम पता करेंगे, ABCD या फिर कुछ भी मान सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। अब उस कॉर्नर पॉइंट पे जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा जेड पूछेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो पूछेगा, बस जो मिनिमाइज रहेगा उसको मिनिमाइज में लिख देंगे, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमाइज में। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी प्रकार आपको 5 नंबर का क्वेश्चन LPP का सॉल्व करना है। तो ठीक है, आज का वीडियो में बस यही 2 क्वेश्चन लेकर आए थे। आगे आपके लिए और वीडियो आने वाला है 2-2 क्वेश्चन के लिए सीरीज़। तो आज का वीडियो में बस आपके लिए इतना ही है।